नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहूर आलम आज एक शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस इंसान के बारे में जो अपनी दर्द भरी कहानी मुझे बताया। आखिर वो इंसान कौन है, क्यों बताना चाहता है, क्या मकसद है, और अब तक उस कहानी को अपने तक ही क्यों रखा। जी हाँ, मेरे ही एक बहुत ही करीबी दोस्त करीम खान की ज़िंदगी की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरे जिगरी दोस्त करीम खान बिहार के भोजपुर ज़िला के अहमदनगर का रहने वाला है और इत्तेफाक से आज मैं उसी के घर पे आया हुआ हूँ। तो आइए उसकी कहानी जानने के लिए उसके ड्राइंग रूम में चलते हैं। आइए मेरे साथ। करीम खान, जैसा कि मैं बताया, अहमदनगर का रहने वाला था। उसकी 2 बहन और वो सबसे छोटा था। 2 साल का ही हुआ था तो उसके सर से उसका बाप का साया उठ गया। उसकी माँ गांव में टीचर थी। किसी भी तरह जिंदगी का गुजर बसर हुआ करता था। बचपन में न उसकी उंगली को पकड़ने वाला, न उसको सही रास्ता दिखाने वाला, न उसको सही काम करने के लिए हौसला अफजाई करने वाला, यहां तक कि कोई नहीं था, क्योंकि घर में वो अकेला था। न कोई भाई, न बाप। करीम खान आखिर ये सब क्यों बताया, क्या मकसद था? सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, इंसानियत के लिए, माँ बाप के लिए, एक भाई का दूसरे भाई के लिए, माँ बाप को बच्चों के लिए। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे उसके दिल और दिमाग में कुछ करने की चाहत जागती गई। 5वीं क्लास में जैसे पहुंचा और वो टॉप किया, उस दिन उसको एहसास हुआ कि चाहे तो जिंदगी में वो बहुत कुछ कर सकता है और सिर्फ एक ही जरिया था, पढ़ाई का। पढ़ाई की बदौलत ही वो आगे बढ़ सकता था। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में पोजीशन लेता रहा। उसके जिम्मे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं थी, घर की देखभाल, मवेशी, बकरी, बैल की देखभाल के साथ साथ बहनों का रिश्ता और उसके साथ खेती बाड़ी। एक दिन का वाकया है कि हल जोतने वाला नहीं आया तो दिन भर उसने जोश और खरोश से हल जोता, कुदाल चलाया, यहां तक कि खेती बाड़ी में बुरी तरह से लिप्त हो गया। इस तरह से करीम खान की जिंदगी परवान चढ़ती रही। जैसे वो 8वीं, 9वीं, 10वीं में गया तो उसी के क्लास के लोग उसको चिढ़ाते थे, ये कहकर कि भला ये क्या पढ़ेगा, ये तो छुट्टी के दिनों में खेतों में काम करता है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, सवाल ही नहीं है। ये सब सहता रहा। मैट्रिक में जहां उस वक्त वीडियो का जमाना था, उसके दोस्त लोग वीडियो देखने जाते थे रात में और वो लालटेन के सहारे छत पे पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते एक दिन आ गया कि वो मैट्रिक में टॉपर बना। जी हाँ, 150 लड़कों के बीच में वो टॉपर बना। उसकी हौसला अफजाई और ज्यादा हुई, गांव के लोगों ने बहुत तारीफ की। धीरे धीरे और वो आगे बढ़ा। अहमदनगर से दूर आरा 40 किलोमीटर कॉलेज की डिग्री लेने के लिए पहुंच गया। साथ में उसके साथ एक और जिम्मेवारी थी, बहनों का रिश्ता। बहनों का रिश्ता भी माकूल ढूंढा और उसकी बहनें अपने अपने घर चली गई। बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 में जैसे पहुंचा, उसको एक इत्तेफाक हुआ, मौका मिला शेक्सपियर के बारे में जानने का। शेक्सपियर की मास्टरपीस ट्रेजेडी मैकबेथ में क्लियर कट शेक्सपियर ने कहा है। शेक्सपियर के पहले जितने भी ड्रामेटिस्ट थे, उनका बस एक ही कंसेप्ट था
मैन इज स्लेव टू हिज फेट। मनुष्य भाग्य का दास है, इंसान किस्मत का गुलाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर भाग्य में इंसान को आम खाने को है तो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। मतलब कि भगवान ने जो लिख दिया है वही इंसान के पास आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। शेक्सपियर ने इस कंसेप्ट को रिफ्यूट किया बाय टेलिंग दैट दो मैन इज स्लेव टू हिज फेट बट मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। माना कि इंसान तकदीर का गुलाम है लेकिन अपनी किस्मत का मालिक है, मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी को जिधर ले जाएगा मेहनत के बल पे डेस्टिनी उधर जाएगी। ये बात करीम खान के दिलो दिमाग में बैठ गई। धीरे धीरे बीए पार्ट थर्ड में जाते ही एयरफोर्स में उसकी नौकरी हुई, लेकिन उसकी मां के कहने पे वो नहीं गया, वो छोड़ दिया। रिश्तेदारों के समझाने के बाद फिर वो चुपके से एग्जाम दे करके आगे बढ़ गया और गया कर्नाटक ट्रेनिंग करने के लिए, जहां हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लड़के आए थे। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर, यहां तक कि बहुत जगह से उसको कल्चर जानने का मौका मिल गया, जबान को सीखा। लेकिन वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा, अपनी मकसद को पाने में लगातार जुटा रहा, क्योंकि उसको एहसास था कि कदम चुन लेती है खुद आकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। इसी ख्याल के साथ वो लगा रहा और ट्रेनिंग की कामयाबी के बाद उसकी पोस्टिंग हो गई। अब धीरे धीरे उसकी शादी का दिन नजदीक आ गया। करीम खान जानता था कि हमारे माशरा में, हमारे माहौल में जो शादी होती है वो गलत है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। तिलक दहेज लेना, बहुत डिमांड करना, बारातियों को ले जाना, ये सब गलत था। करीम चाहता था कि कुछ बदलाव लाएं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के कहने पे और ट्रेडिशन को देखते हुए उसने भी वैसा ही किया जैसा कि लोग करते आ रहे थे। शादी किया, लेकिन शादी बाद वो तुरंत चला गया अपने ससुर को शादी में मिली हुई सारी चीज लौटाने के लिए, लेकिन ससुर उसके इनकार कर दिए कि नहीं, मैं खुशी से दिया हूं और इससे भी ज्यादा दूंगा। धीरे धीरे करीम खान अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता गया, चुपचाप बैठ करके नहीं। एमए इंग्लिश, बीएड, सीटेट, सीटीई, पीजीडीआईएम, एमबीए, यहां तक के उसने पीजीडी एलएलबी कर लिया। मेरे दोस्तों, तालीम का सिर्फ एक ही मकसद है, और जैसा कि इस्लाम में कहा गया है कि तालीम लेने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो इंसान को जाना चाहिए, लेकिन वैसी तालीम जो अपने इखलाक में उतारे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पीएचडी हैं, लेकिन उनके इखलाक में मैट्रिक तक की गुबाश नहीं आती है। इंजीनियर हैं, लेकिन बिल्कुल ही जैसे गांव के लड़के रहते हैं वैसे ही वो रहते हैं, वैसे ही बोलते हैं। तो हमें इल्म लेना बिल्कुल ही लाजिम है, साथ में इल्म दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। ऐसा इस्लाम में भी आया हुआ है। करीम खान एक दिन मुझे बिल्कुल ही ऐसी बात बताई जो कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और इत्तेफाक से आज हम उसी के घर आए हुए हैं, तो चलते हैं उसको देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि करीम खान की शादी हुई इंजीनियरिंग फैमिली के बैकग्राउंड से। लड़की थी आफिया खान। उसकी किस्मत में 2 लड़की, राजिया खान और साजिया खान। वो अपने गांव में जहां भी जाता था लोगों को पता चलता था कि इसका कोई बेटा नहीं है, 2 ही लड़की है, तो बिल्कुल ही वो कमेंट मारते थे लोग। यहां तक कि एक का कहना था, जो खानदानी भतीजा था, कि मेरे चाचा का तो कोई लड़का है नहीं, गांव का घर उन्हीं उस भतीजा का हो जाएगा, क्योंकि उनकी 2 लड़कियां हैं, राजिया खान और साजिया खान, दोनों अपने अपने घर चली जाएगी। ये सब करीम सुनता गया। उसके मित्र एक विजय प्रताप राय, उनके पिता जो कम सुनते थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, जैसे उनको पता चला कि इनके पास सिर्फ 2 लड़की है, कि मोहम्मदन लोग तो मांसाहारी होते हैं और वो उनके यहां बेटा ज्यादा पैदा होता है,
कि लग रहा है कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। उसके एक दोस्त के भाई ने यहां तक कह दिया कि आपका खानदान अब आगे नहीं बढ़ेगा, वंश खत्म, चूंकि आपके पास लड़का नहीं है। करीम ये सब सहता गया। उसके ही दोस्त ने यह भी ऑफर दे डाला कि मेरा लड़का है, तुम अपनी छोटी लड़की जिसकी उम्र उस वक्त 7 साल की थी कि रिश्ता तय कर लो, क्योंकि तुम्हारा धन सब मेरा ही होना है। भले वो मजाक में कहा था, लेकिन ये सब वो सुनता गया। लेकिन ये करीम खान के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं जगह ले ली थी। करीम खान मायूस रहने लगा। करीम खान में एक और खूबी थी कि जिस शादी में जाता था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। और मायूस होने का एक और कारण है कि उसने अपने ही आंखों से देखा है कि कैसे लड़की के बाप को सताया जाता है शादी में। इस्लाम में शादी बिल्कुल ही साफ सुथरी है, निकाह। ये नहीं है कि 300 बारात लेकर के लड़की के बाप के सर पे बिठा देना। बहुत सारे डिमांड करके पल पल एहसास दिलाना कि वो लड़की का बाप है। करीम अपने आंखों से ही देखा था कि कैसे एक बारात आई थी, वहां पे लड़का वालों ने लड़की के बाप को इतना मजबूर किया कि हाइपरटेंशन की वजह से वो गश्त खाकर गिर गया और उसके घर में मातम का माहौल हो गया। करीम खान यह भी देखा था, जैसा कि उसने जवानी बताया, कि कैसे एक हाजी उसको कहते हैं जो मक्का के तीर्थ यात्रा हज करके आता है, उसके नाम के पहले हाजी लगता है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित हाजी शब्द है और माशरा में, समाज में हम उसे इज्जत देते हैं, नाम के पहले हाजी। कैसे अपने बेटे की शादी में नोट गिन रहा था जहेज का और पल पल एहसास दिला रहा था कि वो बेटा का बाप है। और आगे बढ़ते हैं करीम खान के जबानी, कैसे एक हाफिज उसको कहते हैं जो कुरान को रट जाता है, अपने दिल में उतार लेता है, दिलो दिमाग में। हाफिज कैसे अपनी ही शादी में जहेज लिया और मोटरसाइकिल की डिमांड की, ऐसी जैसे कॉलेज के आजकल के नौजवान खरीदते हैं। ये सब करीम देखता रहा। मौलाना और ये सब की हालत में, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे वैसे ही हैं, अच्छे लोग भी हैं जो कि कोई डिमांड नहीं लेते हैं, बिल्कुल ही 20-30 की शक्ल में जाते हैं, बाराती की शक्ल में, और निकाह पढ़ाकर लाते हैं। लेकिन ऐसे गिनने लायक हैं बस। मेजॉरिटी है उनकी जो कि अपने लड़का की शादी अपनी शान समझते हैं और डिमांड अपनी झूठी शान की बढ़ोतरी। तो आइए, ये इन्हीं सब बातों की वजह से करीम खान दुखी रहने लगा, लेकिन अपनी हिम्मत से नहीं हारा, क्योंकि करीम खान का हौसला बहुत ही बुलंद था। करीम खान मेहनती, जब तक वो 2-4 लोगों को मदद ना कर ले दिन में, उसे चैन नहीं आता था। तो करीम खान के हिस्से में अल्लाह ताला ने एक खुशी अता फरमाई। उसी खुशी को दिखाने के लिए आज हम करीम खान के घर पे आए हुए हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि करीम खान की 2 लड़की राजिया खान और साजिया खान, ये देखिए उन लोगों का कमाल, बहुत ही डेकोरेट करके नीचे, हाँ, वो दोनों ही अपने काम में बहुत ही महारत, दोनों अपने काम में बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। और उसकी बीवी भी वो दूसरे लोगों से अलग है, ऊंचा उठ के है। लेकिन करीम खान बस जिस इंसान से जुड़ जाता है उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हिदायत करता है, ताकि वो आदमी बेहतर से बेहतरीन हो सके। और वो यही चाहता था कि उसकी वाइफ दूसरे से अलग है, उम्दा है, लेकिन और अच्छा हो जाए, ताकि कहीं भी जाए तो एक इंप्रेशन, इमेज बने। और ये सब होगा पढ़ाई लिखाई के जरिए, थोड़ी सी मेहनत के जरिए। तो आइए हम करीम खान के दूसरे कमरा में ले चलते हैं, जहां खुशी इंतजार कर रही है। आइए मेरे साथ। ये करीम खान का ड्राइंग रूम है और ये देखिए, दूसरी ज्यादा क्लोज नहीं, ये 3 इसके साथ बस। यहां देख रहे हैं आप, हैप्पी बर्थडे बाबू और बैलून लगा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे कमरे में। ये करीम खान का दूसरा कमरा है। जी हाँ, जो मैं आपको अभी दिखाया, करीम खान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया और अब करीम खान की जिंदगी बिल्कुल ही कामयाब हो गई, क्योंकि वो मेहनती था, वो कभी पीछे नहीं हटा, नाउमीदी कभी उसके सामने आई नहीं।
क्योंकि वो जानता था कि आज जो माशरा में हो रहा है कल मेरे साथ भी होगा। मौलाना लोग बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, कितने लोग समझते हैं शादी से मुताल्लिक, मौलाना की बातें सुन करके मिलाद में खाना खाकर चल देते हैं अपने अपने घर। और मौलाना लोग भी अपनी ड्यूटी समझते हैं, क्योंकि सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी ये सब चीजों में बांट दिए हैं। आज जरूरत है कि मौलाना लोग हमारे माशरा को सुधारें, समझें, आजकल के नौजवानों को हिदायत करें कि कैसे बड़ों से मिलना चाहिए, कैसे छोटों के साथ पेश आना चाहिए, इस्लाम किस चीज के बारे में क्या कहता है। तो ये है कुछ करीम खान की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी। और मैं अब आपसे पूछता हूं, आइए मेरे साथ। क्या करीम खान का फिक्रमंद रहना वाजिब था? क्या करीम खान को एहसास था कि एक दिन उसके घर में जो बाराती आएंगे वो भी 300 की शक्ल में आएंगे और उसके सर पे बैठ जाएंगे? वही डिमांड, वही सुई से लेकर के 4 व्हीलर से लेकर जिसकी जितनी औकात वो देता है, बावजूद इसके उसको एहसास दिलाया जाता है कि वो बेटी का बाप है। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाम को समझें और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि यही एक सच्ची जिंदगी है। और यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि करीम खान के साथ जो हुआ वो खुदा ना करे कि किसी के साथ हो। बेटी का बाप होना कोई गुनाह नहीं है। उसको कमेंट के जरिए एक तरह से गाली दिया जाता है कि आपका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी सारी धन दौलत दूसरे को हो जाएगा। कौन लेकर जाता है इस दुनिया से? सब कुछ तो यही रहना है। क्या बेटी का बाप होना जुर्म है? क्या गुनाह है? बस ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है, सबके लिए समर्पित है जो इस वीडियो के जरिए कुछ सीख सके। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि करीम खान की हौसला देखते हुए हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि बिल्कुल ही हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। नाउम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद के साथ मेहनत करके हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को भी बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको सही रास्ता पे चलने की तौफीक अता फरमा, कहने और सुनने से ज्यादा अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ कैमरा गर्ल माजबीन आलम और ये जो डेकोरेट की है आफरीन आलम के साथ मैं मोहम्मद जहूर आलम, लखनऊ। खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।